Well, it's नेपाल वर्सेस ओमान टुनाइट। जी हाँ, मतलब आज वो रात होने वाली है जो बड़ी हसीन होने वाली है। वो रात जहां पर नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए सब हैप्पी हैप्पी होगा। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये जो नेपाल और ओमान वाला मैच है, इससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि नेपाल जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने इंडिया आने वाला है। 2 बार बैक टू बैक क्वालिफाई करने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि जापान और कतर का जो मैच था उसमें कतर ने जापान को हरा दिया है 3 विकेट से। और अब सारी नजरें जो हैं वो यूएई और समोआ वाले मैच पर हैं। और हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे मैच शुरू भी हो चुका होगा, और ये भी हो सकता है कि मैच का फैसला भी आपके सामने आ चुका होगा। और फैसला अगर ऐसा आता है कि यूएई समोआ को हरा देता है, तब ओमान और नेपाल दोनों 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे विद 2 मैचेस टू स्पेयर। 2 मैच जो बच रहे हैं दोनों टीमों के, वो अभी होने हैं, और उससे पहले ही दोनों टीम अपनी अपनी जगह बना लेंगी। अगर यूएई जीत जाता है आज का मैच, तो फिर नीचे वाली टीमें जो हैं वो सारी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। लेकिन ये जो एक मैसिव सुपर 6 वाला मैच है, इसको आप जाहिर सी बात है इग्नोर नहीं करोगे, बिकॉज दोनों टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में एकदम डोमिनेशन से आगे बढ़ी है। और आप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई तो आप ऑलमोस्ट कर चुके हो। बस वो लास्ट वो कहते हैं ना, फेदर ऑन द कैप लगना है, या फिर वो ठप्पा लास्ट लगना है जहां पर ये बात क्लैरिफाई हो जाएगी। तो वो तो ठीक आज के मैच में हो जाएगी, लेकिन डोमिनेशन किसका बरकरार रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप जो हो वो दूसरी जगह जाकर खेल रहे हो। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि अभी तक नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं हो सकता है। अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ था कि आपने यूरोप में जाकर के डोमिनेशन किया हो। अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ था कि आपने टेस्ट नेशन हराया हो। अभी तक बहुत सारी चीजें जो नहीं हुई थी, जो पिछले कुछ महीनों में लगातार हुई हैं। और खास करके स्पेशल मेंशन टू स्टुअर्ट लॉ, उनके आने के बाद काफी सारी चीजें बदली हैं। एंड वो जो माइंडसेट था, लर्निंग वाली बातें जो चलती थी, उसके बाद जब रोहित ने बड़ी कन्विक्शन के साथ कहा था कि हम वेस्ट इंडीज को भी सीरीज हराएंगे, हम T20 वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई करेंगे, आप देखो दोनों चीजें उस कन्विक्शन की वजह से वो दोनों चीजें जो है आपके सामने आने वाली है। अब देखना बस ये है कि ये जो एक अनबीटन टीम का क्लैश है, इसमें क्या नेपाल के जेंजीज वो मैजिक कर सकते हैं जो मैजिक पिछले महीने स्ट्रीट्स पर जेंजीज ने किया था। बिकॉज इस टीम में भी काफी सारे मेजॉरिटी जो हैं वो जेंजीज ही हैं। तो यहां पर अगर वो कुछ ऐसा पुल ऑफ कर देते हैं, देन थिंग्स गोना गेट वेरी वेरी वाइल्ड। मतलब मैं बस इमेजिन कर रहा हूं कि यार कैसा माहौल होगा इस टाइम पर नेपाल में। फैंस के दिलों में क्या चल रहा है, आप लोग मुझे बताइए, आपके दिलों में क्या चल रहा है, कितनी एक्साइटमेंट चल रही है इस बात को सोच करके कि यार अगर आज ऐसा हो गया तो फिर आज रात जो है वो बवाल होने वाला। आप लोग अब प्लान कर लीजिए कि घर पर देख रहे हैं, फैमिली के साथ देख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ देख रहे हैं, पॉपकॉर्न एंड स्टफ लाइक दैट, जो भी काम है शाम तक सारे निपटा लीजिए, बिकॉज आज का मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हार्ट अटैक वाली सिचुएशन आ भी सकती है, आ ही लो मतलब आ ही गई, यही समझ के चलो, क्योंकि वैसे ही मैचेस जीत करके आपने क्वालिफाई भी करा। बट हाँ, अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करें, मैच के बारे में बात करें, एक्साइटमेंट को थोड़ी देर के लिए पॉज करके बात करें, तो कुछ सवाल जरूर हैं जिसका जवाब हम सब देखना चाहेंगे। जिसमें ऑब्वियसली एक बड़ा सवाल है कि क्या स्टुअर्ट लॉ कोई चेंज करेंगे 11 में या नहीं। देखिए, एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है, वो ये कि हम जो अब तक चेंजेस की बात कर रहे हैं, हम लगातार बात करते हैं कि यार क्या कुशल मल्ला को बिठाया जाएगा या नहीं बिठाया जाएगा, क्या और मौके उनको मिलेंगे, क्या रोहित को लेकर के लोग भी कुछ ऐसे थे जो रोहित को लेकर बात करते हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत पहले कहा है कि इतनी आसानी से रोहित, बिकॉज बीइंग अ कैप्टन ऑफ द टीम इतना आसान नहीं होता कि बड़े टूर्नामेंट से पहले, मैंने आपसे ये बात बहुत पहले भी कही थी कि आप लिख कर ले लो, T20 वर्ल्ड कप से पहले तो नहीं होने वाला कोई चेंज, बिकॉज यार एक बड़ा टूर्नामेंट है और आप एक टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट से पहले बीच में किसी को कप्तान बनाकर नहीं डालते हो। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, और जो लोग क्रिकेट समझते हैं वो इस बात को समझते हैं कि ऐसे बीच में चेंजेस नहीं होते हैं। बट ठीक है, रोहित ने पिछले मैच में मेहनत करी, कोशिश करी, परफॉर्मेंस दी, सबको लगा कि नहीं यार ही कैन डू स्टफ। और फिर ये वाला जो कन्विक्शन दिखा है रोहित का वेस्ट इंडीज सीरीज में और फिर अभी वाली सीरीज में, ये थोड़ा बेहतर दिखा है। तो चलो, अच्छी बात यह है कि रोहित अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बट हाँ, सवाल वही आता है कि क्या 11 में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब 11 में चेंजेस पिछले मैच में देखने को मिले थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेड चेंज नहीं था। ललित टीम से बाहर गए थे, आदिल को टीम में लाया गया था। अब हालांकि मुझे पता है कि वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाली बातें चल रही थी कि भाई क्योंकि वहां पर लेफ्ट हैंडेड थे इस वजह से ललित को नहीं रखा गया था टीम में। बट स्टिल, आप एक अच्छी पिच पर किसी भी स्किलफुल प्लेयर का टेस्टिंग तभी तो करते हो ना जब आप बोलते हो क्या तो सामने में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। ऐसा तो नहीं है ना कि ललित लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने एकदम फेल होता है, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ ठीक है, आपने उस टाइम पर अपना एक कॉल लिया और वो बैकफायर नहीं किया। हालांकि अगर ललित रहते तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर होता और वो ज्यादा अच्छी गेंदबाजी वहां पर करते, बिकॉज फायदा तो वहां पर हो रहा था, बॉल ग्रिप हो रही थी। खैर एनीवेज, जो पास्ट में हो गया उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात बस ये करेंगे कि क्या आज की रात कुशल मल्ला की रात होगी। खैर जोक्स अपार्ट, आई नो इट साउंडेड अ लिटिल डिफरेंट, बट हाँ,
इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखो मल्ला जो है वो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और मल्ला के सामने एक वो ओपोनेंट है जिसके सामने वो पहले भी रन्स बना चुके हैं। लास्ट टाइम जब मल्ला ने सेंचुरी लगाई थी तो ओपोनेंट ओमान ही था, एसीसी प्रीमियर कप में 100 लगाया था इन्होंने ओमान के खिलाफ। अब यहां पर आपके सामने दोबारा वही सेम ओपोनेंट अगर खड़ा हो गया, जो काम संदीप लामिछाने ने किया, कैन ही डू दैट? क्योंकि संदीप ने जो फाइफर लास्ट टाइम ली थी एसीसी प्रीमियर कप में कतर के सामने, और फिर कतर उनके सामने आया तो उन्होंने फिर फाइफर ले ली। तो यह है कि संदीप ने कतर के सामने जो पहले किया था वो यहां पर रिपीट कर दिया। अब क्या कुशल मल्ला ओमान के सामने जो उन्होंने पहले शतक लगाया था यहां पर भी क्या वो कमबैक कर पाएंगे? और अगर आज उन्होंने कमबैक कर लिया तो फिर चीजें काफी एक्साइटेड हो जाएगी। हालांकि एक और चीज जरूर जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर समोआ इस मैच को हार जाता है, अगर यूएई मैच जीत जाता है, तो हो सकता है कि आप यहां पर थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल 11 भी देख लो, क्योंकि फिर तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ओमान भी पहुंच गया और नेपाल भी पहुंच गया। फिर हो सकता है कि कुछ वो प्लेयर्स जिनको मौके नहीं मिले हैं, जैसा हमने वेस्ट इंडीज सीरीज में देखा था कि लास्ट वाले मैच में काफी एक्सपेरिमेंटल 11 उतारी गई थी, काफी ज्यादा वहां पर चीजों को ट्राई किया गया था, और यहां पर अगर चीजें साफ हो जाएंगी, और ये भी हो सकता है कि आज वाले मैच में आप एक्सपेरिमेंट ना देखो और नेक्स्ट समोआ वाले मैच में आप एक्सपेरिमेंट देखो कि भाई वहां पर आपने नए प्लेयर्स को देख लिया, हो सकता है वहां पर जो परफॉर्मर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि कुशल मल्ला को जगह चेंज करके दी जाए जैसे पहले भी दिया गया था। सो यस, एक्सपेरिमेंटल 11 आपको देखने को मिल सकती है अगर समोआ जो है वो आज का मैच हार जाता है, और क्योंकि उसके बाद वहां पर आइडिया मिल जाएगा, जब तक ये मैच शुरू होगा, जब तक 11 बताएंगे तब तक आइडिया आपको मिल जाएगा कि उस मैच का रिजल्ट क्या रहा है। तो यस, ये देखना भी होगा कि आप किस तरह के 11 उतारते हो। हालांकि नेक्स्ट मैच जहां तक मुझे पूरा भरोसा है कि अगले वाले मैच में आपको पक्का पक्का वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिला है उनको मौका मिलता हुआ जरूर दिखेगा। अब सारी कहानी जो है वो कोच के ऊपर है और सारी कहानी जो है वो कैप्टन के ऊपर है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि कोच जो है वो कुशल मल्ला को मौका देंगे, बिकॉज आपको देखो कुशल मल्ला के एंगल से अगर आप देखते हो ना तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, यहां पर अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो फिर मैंने पहले भी बात कही है कि अगर यहां पर परफॉर्मेंस नहीं आई तो दोबारा टीम में जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे देखो अभी एनपीएल आने वाला है। सो आप जस्ट इमेजिन करो ये बात कि यहां पर कुशल मल्ला नहीं परफॉर्म करते फॉर सम रीजन, इमेजिन कर लो एक बार कि वो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। एनपीएल में बहुत सारे प्लेयर आपके सामने रहेंगे, और वहां पर किसी ने मिडिल ऑर्डर्स में बढ़िया परफॉर्म कर दिया, कोई अच्छा ऑलराउंडर मिल गया, तो नेपाल उसको जरूर ट्राई करेगा। और क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में है तो आप चाहोगे कि अगर आपको कोई अच्छा प्लेयर मिल रहा है, यू वुड वांट टू ट्राई दैट। तो कहानी सारी ये है कि कुशल मल्ला को अपनी जगह अगर टीम में बनानी है तो यहां पर और इसके साथ साथ एनपीएल में परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज अब नेपाल के पास ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स की कमी है, अब नेपाल के पास प्लेयर्स बहुत सारे हैं, और एनपीएल में और चीजें और प्लेयर्स जो हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, तो आप और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, खुल जाते हो। तो अब कुशल को डिसाइड करना पड़ेगा कुशल की परफॉर्मेंस से वो कहां तक अपने आप को टीम में बचाकर रख सकते हैं। खैर, एक और चीज है जो इंटरेस्टिंग होगी वो ये कि आज कौन आपका परफॉर्मर होता है, बिकॉज वी आर सीइंग कुशल बुटेल एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने, गुलशन झा बने, दीपेंद्र आयरी बने, संदीप लामिछाने बने। तो अब कहानी यह है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अलग अलग मैचेस में परफॉर्म, हर मैच में एक नया मैच विनर, हर मैच में एक नया परफॉर्मर हमारे सामने आया है। आज वाले मैच में कौन परफॉर्मर बन के आएगा? आज वाले मैच में ये जो नेपाल वर्सेज ओमान की राइवलरी रही है, जहां पर दोनों तरफ से परफॉर्मेंसेज अच्छी रही है, वहां पर कौन ऊपर चढ़ के आएगा? बिकॉज अगर आप दोनों के परफॉर्मेंस में दोनों का स्टैट्स भी देखते हो तो रन के मामले में जिशान मकसूद सबसे ऊपर है, 165 किए, कुशल बुटेल 148 और रोहित पटेल जो उनके पास 122 ओवरऑल रन्स की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर 3 में से 2 नेपाल के प्लेयर हैं और एक जिशान मकसूद है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स किए। और अगर आप मोस्ट विकेट में देखते हो तो यहां पर संदीप लामिछाने सबसे ऊपर है, संदीप के पास 14 विकेट है, बिलाल के पास 10 और करण केसी के पास 10। तो अब आज ये भी देखना होगा कि करण को मौका मिलता है नहीं, बिकॉज करण ने अच्छा परफॉर्म करा है ओमान के सामने, तो क्या सोमपाल को बिठाकर करण को मौका मिलता है? और अगर अभी समूह हार जाता है देन आई एम प्रीटी श्योर कि फिर तो करण को तो फिर मौका मिल ही जाएगा, और अगर अभी नहीं तो फिर समूह के खिलाफ तो खैर मिल ही जाएगा। तो अब कहानी कुल मिलाकर यह है कि क्या यहां पर हमें कुछ एक्सपेक्टेड चेंज देखने को मिलता है, या फिर हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल चेंज देखने को मिलता है, और या फिर सबको पॉज करके इस मैच को खत्म करके अच्छे से अगले मैच में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। सो यस, वी आर वेरी पॉजिटिव कि आज चीजें बेहतर होंगी, वे पॉजिटिव कि आज यूएई समूह को हरा देगा, और फिर हमें आज ही नेपाल को क्वालिफिकेशन वाली जो खबर है वो हमारे सामने आ चुकी होगी। खैर, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फॉर टुनाइट, व्हाट्स योर प्लान फॉर टुनाइट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।